साई बन की सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, दया से ये मूल ज्ञान का प्रचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और समाज में फैली कुरीतियों और अज्ञानता पे ये प्रहार करता ही जा रहा है, क्योंकि इतना अज्ञान आज तक इस समाज में फैल चुका है कि इसको समेटने में पता नहीं कितने साल लग जाएं, कितने दशक लग जाएं। लेकिन मालिक की कृपा से अब नितिन दास अकेला नहीं है, आप लोग का सहयोग है मेरे साथ। आप लोग पूरे विवेक के साथ लोगों को, जीवों को समझा रहे हैं। बहुत खुशी भी होती है कि जो 2010 में मैं अकेला कर रहा था, आज 2024 में मेरे साथ हजारों मेरे विवेकी हंस हैं, मेरे विवेकी भाई हैं, जो पूरी जिम्मेदारी से इस कार्य को निभा रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, अब समय ज़्यादा नहीं है। अब बिल्कुल मत सोचना कि समय आप लोग के पास है या किसी और के पास है। बहुत लिमिटेड समय है अब हमारे पास। अब इस छोटे से समय में हमने बहुत बड़ा कार्य करना है। तन मन धन से तैयार रहो, यही मौका है। ये इंसान जन्म मिला है, इसी मौके में हमने चौका लगाना है। इसी मौके का हमें जन्मों जन्म इंतजार होता है कि कब इंसान चोला मिले और कब उस चोले में हम वो कार्य सिद्ध कर पाएं जिसके लिए ये चोला मिलता है। नहीं तो जन्मों जन्म बीत गए। जो लोग कहते हैं परमात्मा ने दुनिया बनाई, परमात्मा ने दुनिया बनाई, युगों के युग बीत गए। ये परमात्मा आज तक दुनिया खत्म नहीं कर पाया। बना तो दी इसने लेकिन ये खत्म नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? ऐसा कैसा परमात्मा है जो ऐसी दुनिया बनाकर भूल ही गया? युगों युगों से भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन ये दुनिया खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती जा रही है। तो मेरे भाइयों, अब मौका है इस सृष्टि को खत्म करने का। ये परमात्मा नहीं करेंगे सृष्टि खत्म, ये तुम करोगे ये सृष्टि खत्म। तुम्हें तरीका पता होना चाहिए कि सृष्टि खत्म कैसे करते हैं। अगर तुम्हें तरीका पता है कि सृष्टि कैसे खत्म करते हैं, फिर तो चिंता मत करो, चिंता मुक्त हो जाओ। ये सृष्टि तुम्हारी आखिरी सृष्टि होगी। ये जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा आखिरी चक्कर होगा और इस जन्म मरण के चक्कर को तोड़ के तुम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। किसी माई के लाल में दम नहीं है जो तुम्हें दोबारा गर्भ में डाल दे, कि तुम्हें दोबारा सृष्टि में डाल दे। लेकिन ये तब होगा जब अपने आत्म स्वरूप को जानोगे, जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। इसको समझ लो। अब ये मत सोचने लग जाना कि आत्मा चीनने के बाद कोई और परमात्मा मिलेगा। ये उन मूर्खों के लिए बोला गया है जो आत्मा को ना चीनकर सीधे डायरेक्ट परमात्मा को ढूंढने लग जाते हैं। जहां परमात्मा विराजमान है, जिस घट में वो विराजमान है, उस घट को नहीं ढूंढते और परमात्मा की दौड़ लगा देते हैं। तो कबीर साहब उनकी दौड़ खत्म कर रहे हैं कि तू परमात्मा को दौड़ दौड़ के, भाग भाग के ढूंढ रहा है। अरे अपनी आत्मा को ढूंढ। तेरी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म। ये भेद बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा। सतलोक पहुंचाने वाले बहुत मिल जाएंगे।
जो तुम्हें ये कह देंगे कि चलो सतलोक चलना है, वहां पर खीर मिलेगी, वहां पर हलवा पूड़ी मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेंगी, सेब संतरे मिलेंगे, ऐसे गुरु बहुत मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा का ज्ञान तुम्हें प्रदान कर दे और उसी आत्मा में परमात्मा का दीदार करा दे। ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, याद रखना इस बात को। अभी जितने मदन पंथ में भी ये डुप्लीकेट गुरु निकल रहे हैं ना, मेंढक, क्योंकि बरसात हो गई है, अब मेंढक क्या करेंगे, अब टर टर करेंगे और टर टर आके जीवों का बेड़ा गर्क करेंगे। जो नकली मदन पंथ में एक गुरु बना बैठा है, कल का बालक है, अभी दो चार शब्द बोलने आगे हमें सुन सुन के नकल हमारी मारता है और क्या बता रहा है कि हमारा परमात्मा पत्थर में भी है, हमारा परमात्मा फोटो में भी है, कैलेंडर में भी है। इतना बुरा हाल हो गया इन लोगों का। अब इससे कोई पूछे कि परमात्मा तो सतलोक में रहता था, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तो वो सतलोक में रहता था। उसके कहने के अनुसार चलो उसने काल को बना दिया, काल ने आके यहाँ 5 तत्वों की दुनिया बना दी, पत्थर बना दिए, फोटो बना दिया, कैलेंडर बना दिया। तो यानी कि काल इतना बलवान हो गया कि पत्थर की मूर्ति बना के काल ने परमात्मा को उस मूर्ति में बांध दिया। कमाल कर दी इन लोगों ने। मतलब अब परमात्मा सतलोक में नहीं है, अब परमात्मा मूर्ति में बैठ गया जाके। इतना बड़ा बेवकूफ मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। अब परमात्मा इसको नहीं दिखाई दे रहा कि आत्मा से परे परमात्मा है, अब इसका परमात्मा पत्थर में घुस गया। पहले चीख चीख के बोलने लग गया था कि आत्मा के परे परमात्मा है, परमात्मा है, लेकिन पत्थर तो नहीं है आत्मा के परे। इतना बुरा हाल इन लोगों का, और ये गुरु बन के बैठे हैं। हद कर दी इन लोगों ने। और मेरे ऊपर ताना कस रहा है कि नितिन दास तो अपने पंच भौतिक शरीर की आरती करवाता है। अरे मूर्खानंद, ओ मूर्खानंद, तुझे कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा कि आरती किसकी होती है हमारे पंथ में। कबीर साहब कोई पत्थर में नहीं बैठे हैं कि तू पत्थर की आरती, और तेरा गुरु भी पता नहीं कैसा अज्ञानी गुरु है जो अपने चेले को तो क्या समझाएगा, खुद भी आरती लेके खड़ा हो जाता है पत्थर की मूर्ति के आगे। किसी दिन वो पत्थर की मूर्ति टेढ़ी हो गई ना, गिर गई जमीन पे, तू ही उठा के रखेगा उसको बाद में ऊपर, वो नहीं उठेगी। उसमें परमात्मा हो तो वो खुद उठ के बैठ जाए। इतनी भी अकल नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है, बिल्कुल घुटनों में अकल जा चुकी है इन लोगों के। और जहां परमात्मा का वास है, जिस काया को परमात्मा चला रहा है, उसकी आरती जहां पर करवाई जा रही है तो कह रहा है कि नितिन दास अपने शरीर की आरती करवाता है। अरे अकल के अंधों, आंख खोलो, आंख खोलो। नितिन दास चैतन्य की आरती करवाता है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की, समझे। नितिन दास अपने चरणों में फूल नहीं चढ़वाता है, नितिन दास अपने सिर के ऊपर फूल रखवाता है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम पत्थर के आगे फूल चढ़ाने लायक हो और वहीं चढ़ाओगे सारी उम्र, और उसके बाद फिर पत्थर में ही कोई कीड़ा मकोड़ा बन के आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सारे भाव ही पत्थर से जुड़े हैं। अपने सत्संग में बोल रहा है कि हमें कबीर साहब की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हमारे भाव जुड़े हैं, हमें आदर देना चाहिए, सत्कार देना चाहिए। अरे मूर्खानंद, पत्थर को सत्कार तो मंदिरों में भी दिया जाता है, उनका सत्कार तो हजम नहीं हुआ तुम लोगों से। फिर कहते हो कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, राम जी कृष्ण जी की मूर्ति नहीं पूजनी चाहिए, उनका सत्कार नहीं है।
सत्कार है। तेरे भाव भाव है और उनका भाव पाखंड है। वारे ज्ञानी। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या बताया जाए, क्या बोला जाए। इसका वो हाल है, एक तो अज्ञानी होता है बंदा, किसी ने अपने दादाजी की मूर्ति बना दी, अब उसको पता नहीं दादाजी कहाँ रहते हैं, तो वो रोज जाता है दादाजी की मूर्ति के नीचे थाली रख के उनको भोग लगाता, उनके मुंह में लड्डू पेड़े गुलाब जामुन लगा देता, और वो मुंह पे चिपका रह जाता। खाती तो है नहीं मूर्ति। चलो ठीक है, मान लिया अज्ञानी जीव है, कोई बात नहीं, अज्ञानी जीव कुछ भी कर सकता है, माफ है। लेकिन अब पता लगा कि उसको ये ज्ञान हो गया कि दादाजी का घर कहाँ पे है, बिल्कुल मेरे घर के पीछे दादाजी का घर है, उसको पता लग गया। अब अगर उसको पता लगने के बाद भी वो थाली दादाजी को ना देकर उसी मूर्ति में जाके लगा रहा है लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन, तो भैया काहे का ज्ञानी वो कहाँ का ज्ञानी। यानी कि उसको दादाजी का पता ही नहीं चला अभी तक, वो अभी तक पत्थर को ही दादाजी मान के भाव जोड़ के बैठा हुआ है। अरे जिस दिन उसको अपने दादा का पता लग जाए ना कि मेरा दादा तो कोई और है, कैसा है वो, कहाँ रहता है, वो कभी जीवन में ना जाए पत्थर की मूर्ति के पास उससे भाव जोड़ने, उसको आदर सत्कार देने, वो अपने दादाजी के पास बैठे जाके हमेशा। लेकिन ये निकम्मे नहीं सुधर सकते, क्यों? इनको ना आत्मा का पता, ना इनको परमात्मा का पता। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि अगर मुझे ढूंढना है तो कहां ढूंढो, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। आत्मघट अविनाशी है। अब उस आत्मघट में परमात्मा विराजमान है। तो साहिब कह रहे हैं, सब साहिब कबीर का सब घट वासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा। ये बड़ा तमाशा चल रहा है सब में मालिक विराजमान, लेकिन गुपत और प्रगट का तमाशा चल रहा है। अब गुपत और प्रगट क्या चीज है, अच्छे से समझ लो। गुपत का मतलब है जहां पर परमात्मा है तो, लेकिन उसका ज्ञान प्रकट नहीं है। जैसे ये निकम्मे बैठे हुए हैं सारे गुरु बन के, है तो इनकी आत्मा में भी परमात्मा का वास, लेकिन ये अज्ञानी जीव नहीं जानते। ये पत्थर में परमात्मा मान के बैठे हैं, कण कण में परमात्मा मान के बैठे हैं, जबकि इनको नहीं पता कि परमात्मा अचल है। इनको अचल का भेद नहीं पता है। परमात्मा परमात्मा कहना सीख लिए, आज यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग परमात्मा ही बोल रहे हैं, बिना परमात्मा के कोई सत्संग ही नहीं है। लेकिन इनसे परमात्मा के लक्षण पूछ लो तो इनकी हालत खराब हो जाती है। कोई कहता है कण कण में परमात्मा है, कोई कह रहा है मूर्ति में परमात्मा है, कोई कह रहा कहीं परमात्मा है, कोई सतलोक में दाल चावल भात खिला रहा है परमात्मा को, कोई दूध की नदियों में दूध पिलवा रहा है परमात्मा को, कोई कह रहा है परमात्मा यहां से आते हैं वहां जाते हैं, विहार करते हैं, आहार विहार करते हैं। अरे मेरे भाई, परमात्मा आहार विहार नहीं करते। परमात्मा अचल हैं, अचल। जब तक इन्हें अचल की डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी, अचल कहते किसे हैं? गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। ये इनके समझ में आने वाली नहीं है। ये बात इनके समझ में आने वाली नहीं है। तो कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए
ज्ञान शब्द सर घाल, सर घाल, ज्ञान शब्द सर घाल, इनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये गुप्त भेद होते हैं, ये अनुभव ज्ञान होता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाणित ज्ञान होता है। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि मंत्र दे दिया, जंतर दे दिया, योग साधना करवा दी, समाधि लगा दी, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था ये पहले, आपको क्या करना पड़ेगा, अष्टांग योग सिद्ध में जो लास्ट के 3 आसन बता रखे हैं, समाधि और ये और वो, उसी में उलझा पड़ा है, उसी में उलझा पड़ा है। जो लोग समाधि लगाते हैं, काया में परमात्मा को ढूंढते हैं, असल में वो ब्रह्म की प्राप्ति कर बैठते हैं। उनको जो चीज मिलती है वो कण कण में व्याप्त है, तो उनको लगता है कि जो हमें चीज मिल गई है वो तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, तो उनको लगता है कि ये परमात्मा ही है, जबकि होता ये ब्रह्म है। हमारे एक भगत ने इसको फोन किया और पूछा कि जब ब्रह्म ने सृष्टि नहीं बनाई थी तब ये जीव कहाँ रहता था? तो ये क्या बोलने लगा, कहता परमात्मा में रहता था। इसकी बुद्धि देखो। और उसने बोला कि जब सृष्टि बन गई तो जीव कहाँ रहता है? तो कहता है वो ब्रह्म में रहता है। यानी ब्रह्म में परमात्मा, ब्रह्म में जीव रहता है और परमात्मा कहाँ रहता है? पत्थर में, कण कण में। बताओ, मतलब इतना बुरा हाल है। इसको कोई ये पूछने वाला मिल जाए कि मुझे ये बता कि पत्थर में ब्रह्म है कि नहीं है, पत्थर में ब्रह्म रहता है कि नहीं रहता है, या पत्थर में परमात्मा रहता है, यानी ब्रह्म और परमात्मा दोनों पत्थर में रहते हैं। कण कण में ब्रह्म है या कण कण में परमात्मा है? तुम यही बता देते, यही बता दो तुम। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है इन लोगों का कि क्या बताया जाए। क्योंकि असल में ये ब्रह्म और परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते। इनसे पूछ लो ना कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। इनकी हालत खराब हो जाएगी। में ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। इन लोगों ने कबीर साहब के मंदिर बना के आरती पूजा स्टार्ट कर दी, और कबीर साहब मना कर रहे हैं कि मुझे ढूंढना है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति को पूजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया भी है कि मैं कहां रहता हूं, लेकिन इन लोग के समझ में आने वाला नहीं है। अब एड्रेस सुन लो साहिब का, क्योंकि तुम्हें बताएगा नहीं कोई। अब अच्छी तरह एड्रेस सुन लो। साहिब कबीर का सब घट वासा। पहले तो ये समझ लो कि सब घटों में वो मालिक विराजमान है। कौन से घट में? 3 प्रकार के घट हैं, तन घट, मन घट, आत्म घट। इन तीनों घटों को समझ लो। घट घट मेरा साइया सोनी सेजनक कोई। घट का मतलब केवल ये शरीर नहीं है कि कहो कि शरीर में ही परमात्मा है, इस घट में परमात्मा है। शरीर घट नाशवान है, यानी तन घट नाशवान है, मन घट भी नाश